हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तुषार गौतम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और तंदुरुस्त होंगे और आप सभी लोग एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अंतिम 20 दिन एक प्रयास। इसमें हमारा आज का टॉपिक क्या? आज का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। जो हमारा भारत है उसका क्या करेंगे, हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड होने वाला है। न्यू टॉपिक एवरीडे। हर रोज जो है एक टॉपिक आप लोगों के लिए नया कराया जाता है, जो कि फुल डिटेल प्रैक्टिस सेट है। ये क्या है? फुल डिटेल, जिसमें मैं आप लोगों को फुल डिटेल बताता हूं। तो आज किसके बारे में जानेंगे? तो जानेंगे भारत। भारत का सामान्य परिचय, यानी कि जो इंडिया है, अपना देश है, उसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सभी साथी जल्दी से जल्दी हमारी लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। ज्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे अपने ही देश भारत की। तो भारत का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है आप लोगों का। चलो, जो भी भारत का मैप है, भारत के मैप को छोड़ो, भारत का मैप जो बना हुआ होता है, तो हम बात करेंगे भारत के। किसकी? अपना ही देश भारत। देश कौन सा? हमारा देश है भारत। क्या है? भारत। भारत के क्या और अदर नाम हैं? जी हाँ, बिल्कुल, भारत के जो हैं और अनेक नाम हैं। अन्य नाम कौन कौन से? अन्य नाम है, भारत को हम इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किसके? इंडिया। और किसके नाम से जानते हैं? हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और आर्यव्रत के नाम से भी हम भारत को जानते हैं। और जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप के नाम भी जो है भारत को जाना जाता है। तो भारत के जो जो हमारा देश है भारत, जो हमारा देश है भारत, क्या है? भारत जो हमारा देश है, उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यव्रत और जम्मू द्वीप। ये जो है, ये क्या है? ये हमारे भारत के अन्य नाम है। यानी कि जो हमारा देश है, यानी कि हमारी जो कंट्री है, उसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो भारत के अन्य नाम है इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यव्रत और जम्मू द्वीप। अब बात करें तो देश की राजधानी, किसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान में जो राजधानी है भारत की, क्या है? वर्तमान में जो राजधानी है वो भारत की क्या है? न्यू दिल्ली है। क्या है? न्यू दिल्ली है। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो भारत की न्यू दिल्ली से पहले राजधानी थी कोलकाता। क्या थी? कोलकाता जो थी भारत की राजधानी थी। कब? न्यू दिल्ली से पहले। न्यू दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1911। 1911 में जो है भारत की नई राजधानी के रूप में न्यू दिल्ली विकसित हुई थी। न्यू दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो भारत की राजधानी थी कोलकाता। क्या थी? कोलकाता जो थी भारत की राजधानी थी। अब बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत जो किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो है, भौगोलिक स्थिति, जो हमारा देश भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो उत्तरी पूर्वी, किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या अवस्थित है। भारत की जो स्थिति है वो कैसी है? भौगोलिक स्थिति, तो भारत जो है वो किसमें? तो वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है अवस्थित है। भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो क्या अक्षांशीय विस्तार?
अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है भारत का? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 4 मिनट, ओ सॉरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दक्ष अक्षांश से 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का जो क्या कहते हैं अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना? 8 मिनट 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। सभी साथी एक बार नोट करते हुए चलेंगे। अब मैंने आप लोगों को अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताया, तो आप बताएंगे देशांतरीय विस्तार कौन कितना होगा भारत का? तो देशांतरीय विस्तार जो है भारत का कितना होगा? भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना होगा, आप लोग बताएंगे। जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे कि देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है। तो अब बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। किसकी? देशांतरीय विस्तार। जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ओ सॉरी, पूर्वी पूर्वी देशांतर, देशांतरीय पड़ रहा है ना, पूर्वी पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर से आप लोगों को कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहाँ तक है? पूर्वी देशांतर तक जो है आपका क्या है? ये देशांतरीय भारत का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है? 38 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो भारत की क्या देशांतरीय विस्तार है। और बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार का, तो अक्षांशीय विस्तार जो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का विस्तार है। तो ये आप लोगों के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो चुका है। आप लोग सभी नोट करेंगे। अब बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की। किसकी? भौगोलिक विस्तार। भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो क्या है? भौगोलिक विस्तार जो है भारत का वो कितना है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत की जो लंबाई है, भौगोलिक विस्तार में लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो वो है आप लोगों की 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर जो है वो भारत की क्या है? लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करें, किसकी? चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कहां से? पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक जो है कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर जो है भारत की चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर जो है भारत की लंबाई है। कहां से? उत्तर से दक्षिण की तरफ। जैसे कि अब ये मान लो कि भारत का मैप है, ये जो है भारत का मैप है, तो भारत के मैप में जो है क्या लंबाई, लंबाई कौन सी पूछी है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये जो है ये कितनी है? ये हमारी 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई पूछी है, क्या पूछी है? चौड़ाई। चौड़ाई जो है, चौड़ाई ये हो गई हमारी, क्या हो गई? ये हो गई। तो ये कितनी है? चौड़ाई जो है
ये कितनी हो गई, तो ये हमारी 2933 किलोमीटर। चौड़ाई जो भारत की जो है भौगोलिक विस्तार में 2933 किलोमीटर चौड़ाई है, और लंबाई जो कितनी है, 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। तो आप लोग क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिणी तक 3214 किलोमीटर लंबाई है, और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर जो क्या है, चौड़ाई है। किसकी, अपने ही देश भारत की। किसके अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार। अब बात करेंगे क्षेत्रफल की। टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर। 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर, या वर्ग किलोमीटर, या वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर जो है क्या, भारत का क्षेत्रफल है। कितना, 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। जो कि पूरे विश्व का कितना, 2.4% है। किसका, विश्व का कितना, 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। कितना, 2.4% जो है वह पूरे विश्व का भारत में क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात करें तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत को स्थान प्राप्त है वो कौन सा, 7वां। भारत जो 7th कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। किसमें, विश्व के अनुसार। विश्व में जो है 7वें स्थान पर भारत क्षेत्रफल के मामले में आता है। तो भारत से ऊपर जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके हैं रूस हुआ, क्या हुआ, रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। ये सब मैं नंबर वाइज लिख रहा हूं आपको। चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फिर अपना ही देश भारत आता है। कौन सा आता, अपना ही देश भारत आता है। तो ये 7 जो कंट्री हैं, ये जो हैं ये विश्व के हिसाब से 7 सबसे बड़ी कंट्री हैं। फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका, रसिया का। दूसरे नंबर पर कनाडा आता, तीसरे पर अमेरिका आता, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर जो है अपना ही देश भारत आता है, जिसका मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखा है। तो 7th कंट्री है भारत जो क्षेत्रफल के अनुसार। किसमें, विश्व में। विश्व में जो है 7वीं कंट्री है क्षेत्रफल के अनुसार। कौन, अपना ही देश भारत। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले तो वो भारत दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब क्या है, अब भारत जो है प्रथम स्थान पर है। किसके, जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत जो है कैमे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। अगर आप लोगों के एग्जाम में देखो, अभी कह नहीं सकता मान्य है या नहीं मान्य है, लेकिन भारत जो प्रथम स्थान पर आ चुका है जनसंख्या के मामले में। अगर क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है तो भारत जो है कैमा दूसरा देश है जनसंख्या के मामले में। कब तक, 2022 तक जो है दूसरा कंट्री है। तो सर्वप्रथम अगर दूसरे की बात करें जनसंख्या में, अगर भारत का स्थान दूसरा आता है तो पहले पे कौन है, चीन। अगर भारत पहले स्थान पर आता है तो सेकंड नंबर पर चीन आएगा। तो ये थी आप लोगों की जनसंख्या। आप लोग यहाँ पर जो है क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पर आता है। विश्व का टोटल विश्व का 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है। अब बात करेंगे स्थलीय सीमा की। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा किसकी, भारत की। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है,
15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर जो भारत की स्थलीय सीमा है। जल तटीय सीमा कितनी है? जल तटीय सीमा जो है वो भारत की कितनी है? तो जल तटीय सीमा जो है भारत की वो है आप लोगों की 75,16.6 किलोमीटर। 75,16.6 किलोमीटर जो है जल तटीय सीमा है भारत की। और जलवायु कैसी है भारत की? क्या जलवायु? जलवायु जो है भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। कौन सी है? मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु। और भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? भारत की कुल जनसंख्या, तो भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़, 121 करोड़ के लगभग थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यह आंकड़े हैं। कितने? भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी 121 करोड़। किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करें भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। आप 0.7 को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए 15,106 किलोमीटर। जल तटीय सीमा की बात करें तो 75,16.6 किलोमीटर। 75,16.6 किलोमीटर जो है जल तटीय सीमा है भारत की। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। और कुल जनसंख्या कितनी थी भारत में 2011 के अनुसार? तो 121 करोड़ जनसंख्या जो है भारत में निवेश करती है। और जो कि कुल जनसंख्या जो है भारत की 2011 के अनुसार, विश्व की बात करें तो विश्व के अनुसार भारत में कितनी परसेंट जो है जनसंख्या निवेश करती थी? तो 17.5। मैंने आप लोगों को जनगणना की क्लास कराई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 17.5% जो वो लोग हैं वह क्या है? भारत में निवास करते हैं। पूरे विश्व का 17.5% लोग जो हैं भारत में निवास करते हैं। और किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। टोटल जनसंख्या कितनी है भारत की? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। अब बात करेंगे नेक्स्ट, दशकीय जन वृद्धि दर। क्या है? दशकीय जन वृद्धि दर। भारत में दशकीय जन वृद्धि दर जो है वह कितनी हुई थी और कहां कहां से हुई थी? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दशकीय जन वृद्धि दर जो है वह कितनी कितनी है? तो पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? जो पुरुष जनसंख्या थी वो कितनी थी? पुरुष जनसंख्या जो थी वो थी 62, 32, 70, 258। किसके? 2011 के अनुसार। किसके बाद? किसके अनुसार? 2011 के अनुसार ये सब आंकड़े आप लोगों को बताए जाएंगे। तो ये पुरुष की थी। अब महिला जनसंख्या कितनी थी? तो महिला जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 58, 75, 84, 719। ये जो थी यह जो है आप लोगों की महिला की जनसंख्या थी। अब बात करें ग्रामीण की। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो ग्रामीण जनसंख्या जो थी वह कितनी थी? तो लगभग 83.37 करोड़। 83.37 करोड़ जो थी वह ग्रामीण जनसंख्या थी। अब बात करें शहरी जनसंख्या की, तो शहरी जनसंख्या जो थी वह कितनी थी? तो शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ थी। पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 62,32,70,258। 62,32,हजार, ओ सॉरी, 62,32,70,258 जो थी वो पुरुष की जनसंख्या थी। महिलाओं की कितनी थी? तो महिलाओं की थी 58,75,84,719 जो थी वह महिला जनसंख्या थी। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? लगभग 83.37 करोड़।
83.37 करोड़ लगभग थी। शहरी जनसंख्या कितनी थी? 37.71 करोड़। 37.71 करोड़ जो थी वह शहरी जनसंख्या थी। तो ये था 10 के जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि 2011 के अनुसार आप लोगों को बताई जा रही है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुरुष जनसंख्या कितनी थी, तो 62, 32, 7, 70, 258, महिला 58, 75, 84, 719, ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़, शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ जो थी वह शहरी जनसंख्या थी। अब बात करेंगे लिंग अनुपात की। किसकी? लिंग अनुपात की। जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो कितनी हुई थी? तो वो टोटल 17.64% हुई थी। 2011 के अनुसार जो टोटल जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई थी तो वो कितनी हुई थी? 17.64% हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों को जनगणना वाले क्लास में कराया था, जो कि हमारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। तो 17.64% जो है 10 की वृद्धि हुई थी। कहां पर? अपने ही देश भारत में। अब बात करेंगे लिंग अनुपात की। किसकी? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जो था वो कितना था? 943 प्रति हजार पुरुष। लिंग अनुपात कितना था? तो 943 प्रति हजार पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। शिशु लिंग अनुपात कितना था? क्या शिशु लिंग अनुपात? शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात कितना था? 918 प्रति हजार पुरुष। 918 प्रति हजार पुरुष जो था वो शिशु लिंग अनुपात था। लिंग अनुपात जो था वो कितना था? 943 पर हजार पुरुष थे। और टोटल जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना था? तो जनसंख्या घनत्व जो था वो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना था? एक पुरुष पर 382 वर्ग किलोमीटर जो था जनसंख्या घनत्व था। लिंग अनुपात कितना था? लिंग अनुपात जो था भारत का टोटल लिंग अनुपात जो था वो 943 जो थे, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। शिशु लिंग अनुपात क्या था? 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी। और जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो था वो हमारा जनसंख्या घनत्व था। शिशु लिंग अनुपात 918 था। लिंग अनुपात जो था टोटल 943 था। सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वह है केरल राज्य का। किसका? केरल राज्य का सबसे अधिक था। और सबसे कम किसका था? हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात था और सबसे अधिक जो था केरल राज्य का था। तो आप लोग ये चीज नोट करेंगे चलेंगे। अब बात करेंगे साक्षरता की, यानी कि कितने लोग भारत में शिक्षित थे। साक्षरता। साक्षरता। साक्षरता, कुल साक्षरता दर कितनी थी भारत की? तो 74.4%। इतने लोग जो थे भारत में, 74.04% लोग जो थे क्या थे? शिक्षित थे। किसमें? अपने देश भारत में। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब है। जिसमें से पुरुष साक्षर लोग कितने थे? पुरुष साक्षरता दर कितनी थी और महिला साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। पुरुष जो थे 82.14% लोग जो थे क्या थे? शिक्षित थे। महिलाएं जो कितनी थी? 65.46%।
ये सब मैंने आप लोगों को क्या जनगणना वाली क्लास में करा चुका हूं ऑलरेडी। मैं आप लोगों को टोटल साक्षरता भारत की कितनी थी 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी 82.14%। महिला साक्षरता दर कितनी थी 65.46%। यानी जो भारत में टोटल लोग जो शिक्षित थे वो 74% लोग जो थे वो शिक्षित थे, जिसमें से पुरुष 82% जो था शिक्षित था और 65% जो थी महिलाएं शिक्षित थी। तो ये था आप लोगों का कुल साक्षरता दर। अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से यहां से पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जनजाति की या अनुसूचित जाति की जनसंख्या या उनका परसेंटेज कितना रहा था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी, परसेंटेज में पूछ ले, जनसंख्या प्रतिशत पूछ ले, या टोटल पूरी जनसंख्या पूछ ले। ऐसे आप लोगों की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इन दोनों का पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को कराऊंगा। अनुसूचित जाति की बात करेंगे पहले। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी थी 20, 13, 78, 86। 20,13,78,086 जो थी वह कुल वह जो थी कुल अनुसूचित जनजाति थे। क्या थे, एससी के लोग थे। एससी के लोगों की जनसंख्या कितनी थी, तो एससी के लोगों की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 20,13,78,086 लोग जो थे वो एससी से बिलोंग करते थे, जो कि कुल भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट था 8.6% था। भारत में जो भारत में मान लो 100% लोग रहते हैं तो 100% में से 8.6% लोग जो थे क्या थे, एससी के लोग थे। अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की। ये जो थी अनुसूचित जाति थी, अब ये क्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ऊपर हमने एससी की बात करी, अब बात करेंगे एसटी की। एसटी के कितने थे 10,42,81,034। 10,42,81,034 जो थे वह क्या थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, मतलब कि एसटी के। कितने, एसटी के कितने लोग थे, तो एसटी के जो लोग थे वो कितने थे 10,42,81,034 लोग जो थे वह अनुसूचित जाति मत अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की जनसंख्या थी, जो कि कुल भारत की कितनी थी, सॉरी कुल भारत की जो थी वो 8.6% थी। ऊपर आप लोगों की गलती हो चुकी है, यह यहां पर जो 8.6 नहीं, ये गलती हो चुकी है। अनुसूचित जाति की जो थी, अनुसूचित जाति की जो कुल परसेंटेज थी वो कितनी थी 16.6%। 16.6% लोग जो थे वो क्या थे, वह एससी के लोग थे। 100 में से 16.6% लोग जो थे वो किस कैटेगरी के थे, तो एससी कैटेगरी के थे। और एसटी कैटेगरी के लोग कितने थे, टोटल भारत के 100 में से 8.6%। 8.6% लोग जो थे वो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, और जो 16.6% लोग थे वो किसके थे, अनुसूचित जाति के लोग थे। मतलब एससी और एसटी का जो है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को टोटल जनसंख्या और परसेंटेज दोनों लिखवाए। जनसंख्या कितनी थी एससी की 20,13,78,086। परसेंटेज कितनी थी 16.6%। अनुसूचित जनजाति की जो है जनसंख्या कितनी थी 10,42,81,034। परसेंटेज कितनी थी 8.6%। कितनी थी 8.6% जो थी यह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का परसेंटेज था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ हर बार बन जाता है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से हर बार बन जाता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। और सभी साथी क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्या था, राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या, भारत में राज्य की संख्या कितनी है, 28। कितने हैं भारत में, 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 जो हैं भारत में राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, भारत में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने, 8 हैं। 8 यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी हैं। कितनी, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। किसमें, अपने ही देश भारत में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किससे, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं, तो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। कितने, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, क्या है, स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे कितने राज्य लगते हैं, तो उससे जो है, सॉरी, उससे कितने देश लगते हैं, तो उससे 7 देश लगते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से जो है 7 देश जो हैं बिलोंग करते हैं। टोटल भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें हम यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले कितने राज्य और अंतर वो हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो 18। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बिलोंग करते हैं। और भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले कितने देश हैं, 7 देश। लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। कितनी है, 5। 5 राज्य ऐसे हैं ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और ना ही स्थल रुद्र राज्यों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ना लगने वाले स्थल रुद्र राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये था भारत आप लोगों का सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। जब इतना पढ़ा है तो भारत के पड़ोसी देश के नाम भी जान लेते हैं। पड़ोसी देश, किसके, पड़ोसी देश भारत के। तो इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है आप लोगों का, एक तो है पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान। चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कौन सा, म्यांमार। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और जी आप लोगों का इधर एक श्रीलंका भी पड़ता है। क्या पड़ता है, श्रीलंका, जो कि नीचे की तरफ है। श्रीलंका हुआ। और आप लोगों का एक पड़ता है मालदीव, मालदीव। ये जो है ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों कौन है, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, और एक तो रह गया। एक कौन सा, एक है आप लोगों का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। ये जो है ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 देश जो हैं भारत के क्या हैं, ये जो हैं पड़ोसी देश हैं। और सीमा से लगने वाले देश कितने हैं, भारत से, भारत की सीमा से लगने वाले देश हैं 7।
भारत की सीमा से लगने वाले 7 देश हैं और टोटल पड़ोसी देश कितने, 9 हैं। दो जो है स्थल सीमा लगती है, 2 देशों की स्थल सीमा लगती है, किस किस की, श्रीलंका की और मालदीव की। श्रीलंका और मालदीव की क्या है, जलीय सीमा है, क्या है, जलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा जो है कितने देशों की लगती है, 7 देशों की, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आपके शामिल हैं। श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये जलीय सीमा लगने वाले भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। तो भारत के टोटल देश, अगर टोटल की बात करें तो टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 हैं, और जलीय सीमा में 2 जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आपका यहाँ पर भारत का सामान्य परिचय जो है, इसका क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ और नए टॉपिक के साथ। सभी साथी जल्दी से जल्दी, हमारी सुबह 7:30 बजे क्लास लाइव होती है। आज लेट हो चुका हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों की कुछ तो हेल्प कर रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो सभी साथी हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट और नए टॉपिक के साथ। और ये रेलवे एनटीपीसी, किससे, रेलवे एनटीपीसी, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, रेलवे के जो भी एग्जाम है उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण क्लास है। अंतिम 20 दिन एक प्रयास किया जाए, जिसमें हमने आज किसके बारे में जाना, भारत का सामान्य परिचय। कल यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर जो है आप लोगों का नया टॉपिक मेंशन किया हुआ होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।